जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो बनाने का हमारा मेन उद्देश्य है कि आज इस वीडियो में मैं प्रॉपरली आपको बताऊंगा कि ज़मीन के मैटर कहाँ किस कोर्ट में चलते हैं, कौन सा मैटर किस कोर्ट में चलता है, तहसीलदार कोर्ट क्या होती है, कलेक्टर कोर्ट, कमिश्नर कोर्ट और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, इन सब की पावर और किसकी अपील कहाँ की जाएगी, कौन किससे बड़ा न्यायालय है, किस क्रम से चलते हैं और रेवेन्यू बोर्ड, कमिश्नर, कलेक्टर, तहसीलदार किसके अधीन आते, सब कुछ आपको विस्तार में इस वीडियो में समझाने का उद्देश्य है। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा और समझाऊंगा क्योंकि ये समझने में आपको थोड़ा सरल हो जाए, और अन्य कोर्ट्स के बारे में भी थोड़ा समझाऊंगा। लेकिन मेन उद्देश्य है जो राजस्व से जुड़े जो भी न्यायालय है उन सबको समझाना। ठीक है, चलिए शुरू कर दे। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे बड़ा देश में है सर्वोच्च न्यायालय, जिसे कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट। फिर उसके बाद उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट। ये दोनों न्यायालय जो है वो स्वतंत्र हैं, कोई किसी के अधीन नहीं है। लेकिन हाँ, उच्च न्यायालय की अपील सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो निर्णय दे देते हैं वही कानून बन जाता है। ठीक है, अब और इन दोनों के सबऑर्डिनेट कौन है, अधीनस्थ न्यायालय कौन है, वो आप समझ लीजिए। इस जो भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके सबऑर्डिनेट कोर्ट अधीनस्थ न्यायालय हैं कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट यानी कि जिला जज का न्यायालय, कोर्ट ऑफ सेशन जज यानी कि जो सत्र न्यायाधीश होते हैं उनका न्यायालय, और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। ठीक है, जो राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय भी इन्हीं के हाई कोर्ट के अधीन आ जाता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। अब जो डिस्ट्रिक्ट जज होते हैं इनके अधीन कौन कौन होते हैं, सब जज कोर्ट, मुंसिफ कोर्ट, स्मॉल कोर्ट, और कोर्ट ऑफ सेशन जज इनके अधीन होते हैं कोर्ट ऑफ जुडिशियल, मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास, थर्ड क्लास। ठीक है, ये और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि रेवेन्यू का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, इनके अधीन क्या क्या होते हैं, कमिश्नर कोर्ट जो कि मंडल वाइज मंडल होता है, कलेक्टर कोर्ट जो कि डिस्ट्रिक्ट में होता है, तहसीलदार कोर्ट जो कि तहसील में होता है। ठीक है, अब आपने समझ लिया कि सबसे बड़ा वो सुप्रीम कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, और फिर इन दोनों के सबऑर्डिनेट कोर्ट, दोनों के अधीनस्थ न्यायालय ये है जो हमने बताए वो, फिर उनके नीचे हैं। ठीक है, इसी प्रकार से हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पर कि रेवेन्यू बोर्ड, रेवेन्यू कोर्ट्स के बारे में शुरू से मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले मुकदमा कहाँ था, उसके बाद। ठीक है, देखिए, जैसे मान लीजिए आपका दाखिल खारिज का मुकदमा है, दाखिल खारिज से संबंधित कोई मैटर है, तो आपका चलता है तहसीलदार कोर्ट में, या धारा 67 की फाइलें हो तो आपका चलेगा तहसीलदार कोर्ट में। ठीक है, ये सबसे छोटा कोर्ट है रेवेन्यू कोर्ट का। ठीक है, तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोर्ट। अब इन्होंने कोई फैसला कर दिया, ठीक है, तो आप जा सकते हैं कलेक्टर कोर्ट। अब तहसील में एक कलेक्टर कोर्ट और होता है, वो होता है एसडीएम, जिसे कह सकते हैं सहायक कलेक्टर। तो जो भी तहसीलदार ने फैसले कर दिए हैं आपकी ज़मीन से दाखिल खारिज से संबंधित जो भी कर दिए हैं, तो उनकी अपील आप कर सकते हैं कहाँ पे, एसडीएम कोर्ट में। ठीक है, क्योंकि एसडीएम न्यायालय उनसे बड़ा है। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन हुआ, तहसीलदार, फिर उनसे बड़ा कौन हुआ, यानी कि कलेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सहायक कलेक्टर या जिला कलेक्टर, ये कलेक्टर की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे छोटा जो कोर्ट है वो है तहसीलदार कोर्ट, तहसीलदार या नायब तहसीलदार कह सकते हैं। ठीक है, तो ये कोर्ट हो गए सबसे छोटे। उसके बाद सहायक कलेक्टर, क्योंकि इन्होंने कोई फैसला दे दिया तो इनकी अपील होगी सहायक कलेक्टर ज्ञान, और इन्होंने भी कोई ऐसा फैसला दे दिया तो इसकी अपील होगी कमिश्नरी में। ठीक है, जहाँ पे कमिश्नर सुनवाई करते हैं। अब देखिए कमिश्नरियाँ क्या होती है, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश का मैं आपको उदाहरण दूँ तो उत्तर प्रदेश में 18 कमिश्नरियों में विभाजित है उत्तर प्रदेश। अब एक कमिश्नरी में लगभग 4-5 जिला लगते हैं। कमिश्नरी एक रेवेन्यू न्यायालय है। ठीक है, वहाँ पे जमीन से संबंधित जितने भी मैटर हैं वो कमिश्नरी में सुने जाते हैं। ठीक है, आपका कमिश्नरी में दंड से संबंधित या आबादी की जमीन संबंधित ऐसे नहीं सुने जाएंगे। वो किससे संबंधित सुनेगा, वो सुनेगा जो भी आपके कृषि से संबंधित हैं। तो पहले आपका कृषि का मैटर कहाँ जाएगा, तहसीलदार कोर्ट में। ठीक है, या कलेक्टर कोर्ट में। अगर तहसीलदार कोर्ट का मैटर है फिर वो आ जाएगा, मान लीजिए उसकी अपील का आप करेंगे कलेक्टर्स कोर्ट में, एसडीएम या डीएम न्यायालय में। ठीक है, बात उनकी अपील जो है एसडीएम डी कलेक्टर्स की अपील जो करेंगे वो आप करेंगे कमिश्नरी में। ठीक है, क्योंकि कलेक्टर से बड़ा होता है कमिश्नर, और कमिश्नर के कोर्ट में आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद
कमिश्नरी ने जो फैसला दे दिया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप जा सकते हैं बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जो कि राजस्व का सबसे बड़ा न्यायालय होता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। लेकिन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी अधीनस्थ है किसके? हाई कोर्ट के, उच्चतम न्यायालय के अधीनस्थ है। यदि उच्चतम न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ने कोई फैसला दे दिया जमीन से संबंधित किसी मामले में, दाखिल खारिज को लेकर या बंटवारे को लेकर या अन्य किसी को लेकर, ठीक है, तो वो रेवेन्यू बोर्ड को भी मानना पड़ेगा, कमिश्नरी को भी मानना पड़ेगा, जो कमिश्नरी कोर्ट होते हैं उन्हें भी मानना पड़ेगा, और जो कलेक्टर्स कोर्ट है उन्हें भी मानना पड़ेगा, और तहसीलदार कोर्ट्स को भी मानना पड़ेगा, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे क्या पूरी साइकिल है, ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नीचे आता है कमिश्नरी कोर्ट, कमिश्नरी कोर्ट के नीचे आता है कलेक्टर्स कोर्ट, ठीक है, कलेक्टर्स, सहायक कलेक्टर या कलेक्टर, ठीक है, वहाँ पे एसडीएम भी आ जाते हैं और डीएम भी आ जाते हैं, कलेक्टर्स कोर्ट, ठीक, उसके बाद तहसीलदार कोर्ट। अब आप समझ गए होंगे। एक चीज़ और मैं आपको वहाँ पे ऐड कर दूँ, ठीक है, कि कई बार आपने देखा होगा कि ज़मीन के मुकदमे जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी चल रहे हैं, और ज़मीन के मुकदमे हैं वो राजस्व बोर्ड में, वो रेवेन्यू यानी कि तहसीलदार में, जो तहसीलदार न्यायालय होता है वहाँ भी चलते हैं। तो इन दोनों में फ़र्क क्या? तो देखिए, ऐसे मामले जो कृषि से जुड़े हैं, खेती की ज़मीन से जुड़े जो भी मामले हैं वो राजस्व न्यायालय में ही चलेंगे, चाहे वो तहसीलदार, चाहे वो कलेक्टर कोर्ट, चाहे कमिश्नरी, चाहे रेवेन्यू बोर्ड, ठीक है। फिर हाँ, हाई कोर्ट में चल सकते हैं भाई, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई जमीन से संबंधित मामला, जो कृषि की ज़मीन है, खेती की ज़मीन है, राजस्व की ज़मीन है, उससे संबंधित डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मामले नहीं जाएंगे, क्योंकि राजस्व न्यायालय में जाएंगे। राजस्व न्यायालय एक कार्यपालिक कोर्ट है, कार्यपालिका का एक अंग है, ठीक है। अब किन जमीन के मैटर वो जाएंगे वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में? वो जाएंगे आबादी की ज़मीन, जो ज़मीन कृषि की ज़मीन नहीं है उनके मुकदमे जाएंगे जिला कोर्ट में, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपके घर का कोई मैटर है, आपकी दुकान का कोई मैटर है, आपकी मान लीजिए कोई प्लॉट का मैटर है, ठीक है, या मान लीजिए आपको कब्जा का लेकर कोई मैटर है, या मान लीजिए आपको प्रतिकूल कब्जा का लेकर मैटर है। तो यानी कि घर, दुकान, मकान, प्लॉट, जो खेती की ज़मीन नहीं है उसकी सुनवाई जो करेंगे वो जिला न्यायालय में होगी, सिविल जिला न्यायालय में होगी, ठीक है। लेकिन खेती की जो ज़मीन है उनकी सुनवाई रेवेन्यू न्यायालय में ही होगी, और रेवेन्यू न्यायालय की पूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को